फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत ने ठंडी सड़क स्थित अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सभी जनपदवासी मीडिया कर्मियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने जनपद में पुलिस द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, बाहर से आने वाले लोगों द्वारा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनका हम विरोध करते हैं। हम जहां राम व कृष्ण की सराहना करते हैं, वहीं रावण कंस की बुराई करते हैं। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता, संजीव गुप्ता, हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे। मैं एक अभी नसरुद्दीन शाह का एक बयान पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने समाचार पत्रों में कहा था, प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि मुगलों से लोगों को परहेज है, मुगलों के शासन से लोगों को तकलीफ है, तो उनकी यादगार के जो ताजमहल है, लाल किला को क्यों नहीं ढा देते। कहीं पर भी हिंदुस्तान के लोगों को मुगलों की यादगार से या मुगलों के किसी से उनके जो कृत्य थे उससे लोगों को तकलीफ है, हमें नहीं। हिंदुस्तान के जितने लोग हैं उन्हें सबको तकलीफ हो सकती है। मुगलिया सल्तनत में जिस तरह से उन्होंने क्रूरता के साथ में जो हिंदुओं का शोषण उत्पीड़न किया, तो उस बात को लोग उससे नाराजगी है। जिस तरह से चाहे वो मुगलिया शासन रहा हो, चाहे वो रावण का शासन रहा हो, चाहे वो कंस का शासन रहा हो, हमने तो सबका विरोध किया है। लेकिन हमने कभी भी उनके द्वारा अच्छे काम किए गए, उनका हमने कभी कहीं किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, कहीं मुगलिया सल्तनत में कहीं हिंदुओं का या किसी आम जनमानस का शोषण उत्पीड़न या कहीं उसकी मर्यादाओं को भंग करने के लिए धार्मिक मंदिरों को या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए काम किया गया, उसकी आलोचना की है, वो आलोचना करते रहेंगे। उसमें हम लोग रावण की भी आलोचना करते हैं, हमने कंस की भी आलोचना की, हमने कौरवों की भी आलोचना की है, और हमने राम की प्रशंसा की है, हमने कृष्ण की प्रशंसा की है, हमने पांडवों की पूजा की प्रशंसा की है। जो अच्छे काम करते हैं उसके प्रशंसक भी हैं, लेकिन जो खराब काम करते हैं तो उसकी आलोचना भी करते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं नसरुद्दीन शाह इस चीज़ से आहत हैं। मैं कहता हूँ उन्हें हाथ बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी धर्म सभी मजहब के लोग सुरक्षित हैं, किसी को हाथ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। को भी बनाए रखें। दूसरा, जितना भी हमारी पुलिस सक्रिय रहेगी उतना ही होली और शांतिपूर्वक ढंग से मनेगी। मेरा पुलिस के अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो बिल्कुल जिस तरह से सजग हैं और इसी तरह से सजगता 2 दिन 3 दिन और बनाए रखेंगे, होली भी लोगों की बहुत अच्छे ढंग से मनेगी। दूसरा, विद्युत के अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि वो 2, 3, 4 दिन जो अपना मुहिम चला रहे हैं इसको रोकें, खुद होली खेलें, लोगों को भी होली खेलने दें। किसी की होली की मिठास जो है, गुजिया की जो मिठास है फीकी ना हो, ऐसा कोई कृत्य ना करें, मेरा ये निवेदन है। दूसरा, आलू थोड़ा सा सस्ता हुआ तो इसमें ज़रूर है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आलू के रेट ठीक हों, किसानों के गोल्ड में भी आलू जाए, और जितना भी उन्हें है उनका जो भी थोड़ा लाभकारी मूल्य। मैं अपने लोगों से भी, जनपद के लोगों से भी कहूँगा कि वो आलू पर ही फोकस करें। इस समय आलू को कई रूप से खाया जा सकता है, आलू को चिप्स बनाया जा सकता है। हर आदमी कहीं एक पैकेट आलू को बॉयल करके सुखा लेता है तो साल भर उसकी सब्जी खाएंगे, और वो सब्जी इस आलू से ज़्यादा अच्छी होती है। उसका एक तरह से ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग, आलू की प्रोसेसिंग भी कर सकता है हर आदमी। यदि आलू को हल्का सा बॉयल करके काट के सुखा लेगा और सुखा के रख लेगा, कहीं भी रख सकते हो उसे, ड्राई एरिया में कहीं शुष्क एरिया में रख सकते हैं, रख के, और जब आलू या बरसात ज़्यादा हो या बरसात के बाद उसे पानी में भिगोएंगे, फिर उसकी सब्जी बनाएंगे। जो इस समय वैसे होले आलू खाएंगे उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा टेस्टी आलू वो सब्जी लगती है। तो उसका भी हर आदमी एक एक पैकेट का प्रोसेसिंग भी करके या चिप्स बना